हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। किसान के आवारा बेटों की कहानी। कहानी में एक अच्छी सीख छुपी हुई है। कहानी को पूरा ज़रूर सुने। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही खूबसूरत कहानी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में 3 भाई रहते थे। उनके पिताजी किसान का काम किया करते थे। पहले भाई का नाम सोनू, दूसरे भाई का नाम मोनू और तीसरे भाई का नाम बोलू था। उनके पिताजी एक बहुत बड़े किसान थे। साथ ही उन्होंने बहुत सारा धन भी इकट्ठा कर लिया था अपनी कृषि की कमाई से। सोनू, मोनू और बोलू तीनों के पिताजी इतने अमीर होने के कारण उन दोनों को किसी भी काम में मन नहीं लगता था। वह हमेशा ही शुरुआत से ही अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना और मौज मस्ती करना पसंद करते थे। देखकर उस किसान को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था कि उनके पिता बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद वह अपने खेतों में अपने नौकरों के साथ काम करके इतना सारा धन इकट्ठा करके अपने बेटों के लिए छोड़ दिया था। सोनू, मोनू और बोलू, उनके पिताजी को हमेशा से ही यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि उनके जाने के बाद उनके बेटों को क्या समझ है और वह किस प्रकार से खेती का काम संभालेंगे, क्योंकि ज़्यादा अमीर होने के कारण उनके तीनों बेटे कभी घर में कुछ भी देखते ही नहीं थे। हमेशा से ही अपनी मौज मस्ती और दोस्तों के साथ इधर उधर फालतू में घूमना फिरना किया करते थे। उनके पिताजी के पास एक नौकर काम करता था जिसका नाम मोहन था। एक दिन की बात है, उनके पिताजी मोहन से कहते हैं कि मैं अपने बेटों को कैसे समझा सकता हूँ, क्योंकि इतना कहने के बावजूद भी हमारे तीनों बेटे इतने कामयाब नहीं कि उनको कुछ समझाया जाए। वो इतने ज़्यादा कामचोर हैं कि घर का किसी काम में हाथ नहीं बटाते, लेकिन इधर उधर घूमते फिरते ज़रूर हैं। तभी मोहन कहता है कि हमारे लिए एक फ़ायदे की बात तो कीजिए। हमें अपने तीनों बेटों को यह समझाना होगा कि उनकी आने वाली ज़िंदगी में क्या चीज़ काम आने वाली है और क्या काम नहीं आने वाली है। वह बूढ़े आदमी अपने बेटों को जितना समझाता था उतना ही उनके बेटे लोग सोनू, मोनू और बोलू बहुत ज़्यादा बेपरवाह हो गए थे। एक दिन वह किसान अपने तीनों बेटों को, सोनू, मोनू और बोलू को घर बुलाता है और कहता है कि तुम तीनों इतने बेपरवाह क्यों हो। तुम सभी को हमारे साथ काम करना चाहिए ताकि हमारे पास और भी धन हो सके, क्योंकि तीनों बेटे ऐसे ही निठल्ले हैं। तो किसान के तीनों बेटे कहते हैं कि पिताजी, आपने तो इतना सारा पैसा कमा लिया है कि हम लोग अब सारी ज़िंदगी बैठकर ऐसो आराम से उसे खा सकते हैं। फिर हमें काम करने की क्या ज़रूरत है। तुम्हें बुढ़े के साथ कहता है कि हाँ, हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा धन है, लेकिन धन हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। हमेशा उसे बढ़ाने के बारे में सोचना पड़ता है, अन्यथा वह धीरे धीरे सारा खत्म होकर एक दिन समाप्त हो जाता है। हम फिर वहीं जहाँ पहले थे वहीं पर आ जाते हैं।
एक दिन जब उनके तीनों बेटे कहीं दूर जा रहे थे तो उनके पिताजी ने कहा कि अगर जिन्हें लगता है कि उनके पिताजी सही काम कर रहे हैं और वह उनका साथ देना चाहते हैं तो कल से काम पर आ जाना, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। यह सुनकर भी तीनों बेटे दूर और कहीं घूमने जाने से नहीं रुके। रास्ते में सबसे छोटा बेटा गोलू कहता है कि मुझे पिताजी का काम आना चाहिए। आखिरकार हमारे पिताजी ने हम लोगों के लिए इतने सारे पैसे जो इकट्ठे किए हैं। तो दूसरा कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ अपने पिताजी के पास और उनके साथ काम करूँगा। तभी दोनों भाई सोनू और मोनू कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या? आज तुम यह सब क्या बातें कर रहे हो? चलो हम लोग कहीं घूमने चल रहे हैं। तभी बोलू कहता है ठीक है भाई, आप दोनों जाइए, मैं जा रहा हूँ पापा के पास। जैसे गोलू अपने खेत पर पहुँचता है तो देखता है कि उनके नौकर मोहन और उनके पिताजी एक खेत में काम कर रहे थे। जब उनके पिताजी बोलू को खेत की तरफ आते देखता है तो पूछता है कि तुम अकेले ही आ रहे हो, बाकी दोनों कहाँ गए? तभी बोलू कहता है कि वे लोग घूमने गए हैं, लेकिन मैं उनके साथ से हटकर उन्हें छोड़कर यहाँ आ गया हूँ, क्योंकि मैं यह जान गया हूँ कि मेहनत कितनी बड़ी चीज़ है और बिना मेहनत के धन कैसे मिलेगा। तभी उनके पिताजी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि चलो दो बेटे ना ही सही, कम से कम एक बेटा तो समझ गया कि उन्हें उनके पिताजी का साथ देना चाहिए। तीनों मिलकर अब खेत में काम करने लगे थे। तभी बोलू के पिताजी मोहन से कहते हैं कि और बोलू से कहता है कि उन दोनों को समझाने का कोई तरीका बताओ, नहीं तो मेरे जाने के बाद वे लोग ऐसे ही इधर उधर भटकते रहेंगे, किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करेंगे और घूमते फिरते ही पूरी ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर लेंगे और मेरा सारा धन और पैसा भी बर्बाद कर देंगे। तो वही मोहन कहता है कि आप उन दोनों को सबक सिखाने के लिए अपने हिस्से का बंटवारा करके एक हिस्से अपने बोलू बेटे को दे दीजिए, एक हिस्से अपनी किसी और को दे दीजिए, सिर्फ बताने के लिए, ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि उनका हिस्सा उनको नहीं मिलने वाला है। अगले दिन उनके दोनों बेटे सोनू और मोनू घूम कर आते हैं तो उनके पिताजी उनके पास बैठ जाते हैं कि तुम लोग तो हमेशा घूमते ही रहोगे, इसलिए मैंने यह फैसला लिया है कि हमारा जितना भी दान दोनों ज़मीन जायदाद है, मैंने इसे दो हिस्सों में बांटकर एक एक हिस्सा बोलू को दे दिया है और एक हिस्सा नौकर मोहन को दे दिया है। यह सुनकर सोनू और मोनू का दिमाग चकरा जाता है। वह कहते हैं कि इतना ज़्यादा धन आपने एक नौकर को दे दिया है और अपने एक बेटे को ही दे दिया है, बाकी बेटे को ऐसे ही रहने दिया है। तभी उनके पिताजी कहते हैं कि हमें यह फैसला मजबूरी में भी लेना पड़ेगा और तुम लोग इसी तरह से घूमते रहोगे तो सारा धन दौलत और पैसा कुछ भी नहीं बचेगा और सारा पैसा तुम दोनों घूमने फिरने में ही खर्च कर दे रहे हो। इसलिए बेहतर होगा कि तुम लोग जहाँ जहाँ घूमते हो अपने अपने पैसे से घूमा करो। मेरी धन दौलत मेरी जायदाद से तुम लोगों का कोई वास्ता नहीं है। यह बात सुनकर दोनों भाइयों का दिमाग खराब हो गया और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम दोनों भी आपके साथ ही काम करेंगे और बोलू के साथ भी। फिर अगले दिन से वे सभी तीनों भाई एक साथ अपने खेतों में काम करने जाने लगे और तीनों मिलकर काम करने लगते हैं।
धीरे धीरे काम करते करते उन्हें पैसों का महत्व के बारे में पता चल जाता है और अब तो उन्हें यह भी जानकारी हो जाती है कि पैसा कितनी मेहनत करने के बाद कमाया जाता है और हम लोग कितनी जल्दी उन पैसों को बर्बाद कर देते हैं बिना ही कुछ सोचे समझे। सोनू, मोनू और बोलू तीनों मिलकर काम करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि उन्हें और भी ज़्यादा धन प्राप्त कैसे होगा। लेकिन एक दिन वह अपने नौकर मोहन को इनाम दे रहे थे कि इतने में उनके बेटे वहां पहुंच गए थे। तभी उनके पिताजी कहते हैं कि मैं इसे इनाम दे रहा हूं क्योंकि इसी नौकर मोहन के आइडिया के कारण ही हम तुम लोगों को बदलने में कामयाब हो पाए हैं। उनके पिताजी कहते हैं कि मैंने किसी भी ज़मीन का कोई बंटवारा नहीं किया है और मैंने अपनी ज़मीन को कभी किसी को बिना तुम्हारी मर्जी से नहीं दिया है और ना ही दे सकता हूँ। यह तो तुम लोगों को समझाने का एक तरीका था जिसे मोहन ने बताया था। आज के बाद मोहन भी हमारे परिवार का सदस्य रहेगा और मोहन के परिवार के लिए जितना भी खर्चा होगा उसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। तभी उनके तीनों बेटे कहते हैं कि ठीक है, हम लोगों के साथ में ही रहेंगे, अपने परिवार का सदस्य ही मानेंगे मोहन को, क्योंकि हम तीनों में से पैसों के महत्व के बारे में समझ गए थे और वे लोग अब आलतू फालतू के काम नहीं किया करते थे। सभी लोग मिलकर अपने खेत अथवा सारे कार्य किया करते थे ताकि उनका धन और भी ज़्यादा हो सके। आगे से भी लोग हमेशा से ही एक साथ काम किया करते थे और हमेशा से ही एक साथ परिवार में रहते थे। तो दोस्तों, इस किसान की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। साथ ही साथ हमें अपने अभिभावक का इतना ज़्यादा पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए ताकि उन्हें बुरा लग जाए और आने वाले पैसों के बारे में सोच कर अब सोचने लगें, क्योंकि इस दुनिया में पैसा बहुत ही ज़्यादा अनमोल चीज़ है। इन्हें बचाकर ही रखना चाहिए। साथ ही हम लोगों को पैसे किस तरह बचाने चाहिए और हमें अपने माता पिता के काम में किस तरह हाथ बटाना चाहिए, क्योंकि पैसा बहुत ही मुश्किल से कमाया जाता है।